हमें खुशी किस चीज से मिलती है? एक प्यार करने वाले परिवार के साथ रहने से, अच्छे बॉस और करियर के होने से, चैरिटी करने से, लंबी वेकेशन पे जाने से, खूब सारी शॉपिंग करने से या खुली साफ हवा में जीने से। खुशियां पाने की कोई सीमा नहीं, जितनी ढूंढो उतनी ही मिलेंगी। तो फिर आज खुश रहना इतना मुश्किल कैसे हो गया है? क्यों हम तनाव, दुख और गुस्से में ज्यादा डूबे रहते हैं और खुशी के लम्हों को पकड़ नहीं पाते? इसका जवाब सीधा हमारी मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। आज हमारा जीवन इतना व्यस्त और चुनौतियों से भरपूर हो गया है कि खुशी के पल आते भी हैं तो हम उन्हें नोटिस नहीं कर पाते। रोज की भागदौड़ में हम बस इस चीज पे ध्यान देते हैं कि जिया कैसे जाए, लेकिन अच्छी तरह से कैसे जिया जाए ये ज्यादातर लोग नहीं सोचते। कहते हैं हम जीवन की परिस्थितियों से मेल खाने के लिए अपना मूड बदलते रहते हैं। किसी साल ज्यादा बारिश नहीं होती और शहर में पानी की कमी होने लगती है तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पानी की सुविधा सभी को चाहिए। अगर इसी बीच हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आ जाए और हम उस बच्चे की किलकारियों से पूरे दिन घिरे रहें, तो हम खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं वही हमारे दुख और सुख का कारण बनते हैं। व्यवहार वैज्ञानिकों ने इस विषय को जांचने में बहुत वक्त बिताया है कि इंसान को क्या खुश करता है और क्या नहीं। उनका कहना है कि खुशी हमारे जीवन में बस ऐसे ही नहीं आ जाती। हर इंसान के पास अपने व्यवहार, हालत और रिश्तों में बदलाव लाने की शक्ति होती है जो हमें खुशी की ओर ले जाती है। तो आइए खुशी का एक ऐसा सफर शुरू करें जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। इस सीरीज में हम कुछ ऐसे खुश रहने के तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसके पालन से आपका जीवन सुखी और प्रभावशाली बन जाएगा। यूनाइटेड नेशन हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें दुनिया के तमाम देशों को उनकी खुशहाली के आधार पर एक रैंक दिया जाता है। 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में उन्हें ये पता चला कि भारत दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में 144 नंबर पर आता है। और उनकी निराशा नाराजगी में बदल गई जब उन्हें ये पता चला कि हर साल भारत उस लिस्ट में तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। इतना ही नहीं, अब भारत की गिनती आखिरी 15 नाखुश देशों में की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान 66 रैंक पर है, यानी कि भारत से कई ज्यादा ऊपर। है ना ये चौंका देने वाली बात? क्या सच में 125 करोड़ की आबादी वाले भारत के भारतवासी खुश नहीं हैं? एक सामान्य भारतीय नागरिक आखिर क्या चाहता है? अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और बुढ़ापे में पेंशन। ये कुछ बेसिक जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही। किसी भी देश के नागरिक को खुशहाल जीवन जीने के लिए उसके पास एक सुरक्षित नौकरी और एक स्टेडी इनकम का होना जरूरी है, और एक अच्छी नौकरी के लिए उसका योग्य होना जरूरी है। योग्यता के लिए जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा के लिए जरूरी है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आज दिल्ली पूरी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर होने के साथ साथ भारत का क्राइम कैपिटल भी माना जाता है। दिल्ली में हो रहे अपराधों की चर्चा पूरे विश्व में की जा रही है। मुंबई, जो कि भारत का फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, इस शहर में एशिया के सबसे बड़े स्लम्स का भी निवास है। मुंबई में जहां एक ऊंची इमारत में देश का सबसे अमीर इंसान रहता है, वहीं बच्चे भुखमरी का भी शिकार हो रहे हैं। एक तरफ लोग बड़े बड़े घोटाले करके विदेश भाग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक मिडिल क्लास इंसान ईएमआई की चपेट से निकल ही नहीं पा रहा। आज भारत का अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी ज्यादा गरीब। इसके अलावा करप्शन, बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती महंगाई, जातिवाद, जेंडर इनइक्वालिटी, घटता जीडीपी और ऐसी ही अनेक समस्याओं ने आम आदमी की खुशियों के चांद पर दाग लगा दिया है। तो क्या सामान्य भारतीय नागरिक कभी खुश नहीं रह सकता? क्या भारत की गिनती कभी भी उन खुशहाल देशों में नहीं हो सकती? बाकी खुशहाल देश ऐसा क्या करते हैं जो भारत जैसा विकासशील देश नहीं कर पा रहा है? अगर हम फिनलैंड की बात करें, जो कि लगातार 3 सालों से
वर्ल्ड हैप्पीनेस लिस्ट में पहली रैंक पर टिका हुआ है, तो हमें ये पता चलता है कि फिनिश लोगों ने बहुत मेहनत और परिश्रम से ये मुकाम हासिल किया है। 150 साल पहले सूखे के कारण फिनलैंड की आबादी 10% घट गई थी और तो और 1918 में आजादी के तुरंत बाद फिनलैंड को सिविल वॉर का सामना भी करना पड़ा था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिनलैंड यूरोप का सबसे गरीब राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। तो फिर फिनलैंड ने ऐसा क्या चमत्कार किया जिससे उसे वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री का खिताब हासिल हुआ? फिनलैंड अपने देश के नागरिकों का खास ख्याल रखता है। उनकी अनेक वेलफेयर स्कीम्स के जरिए फिनिश सरकार अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर कम करके लोगों में समानता लाने में जुटी है। कहते हैं कि फिनलैंड की सरकार अपने गरीब नागरिकों की खास देखभाल करती है। उनकी हाउसिंग फर्स्ट प्रिंसिपल योजना के तहत सरकार गरीबों को अपना घर खरीदने में सहायता देती है। इसके अलावा उनकी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसी तकनीकों से लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त हेल्थ केयर और पेरेंटल लीव जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। फिनिश लोग जेंडर इक्वालिटी का खास ध्यान रखते हैं, जो उनकी खुशी का सबसे बड़ा कारण है। वहाँ के एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज को पेड मैटरनिटी लीव के साथ पेड पैटर्निटी लीव की सुविधा भी देते हैं, जिसकी वजह से माता और पिता दोनों अपने नवजात बच्चे के साथ वक्त बिता सकते हैं। फिनलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश नहीं है और इससे ये पता चलता है कि किसी भी देश की खुशहाली का कारण धन नहीं है। तो क्या भारत के लोग भी फिनलैंड जैसी सुख सुविधाओं की उम्मीद कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब भारत के नाखुश लोगों में ही छिपा है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट। जिस प्रकार माता पिता को अपने बच्चों से और एक गुरु को अपने शिष्य से बहुत उम्मीदें होती हैं, उसी प्रकार किसी भी देश के लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार से बहुत उम्मीदें होती हैं। भारत के लोगों की अपनी सरकार से उम्मीदों का स्तर इतना ऊंचा है कि जब सरकार उन पर खरी नहीं उतर पाती तो लोग निराश हो जाते हैं। यही कारण है कि पड़ोसी मुल्क के लोग भारत के लोगों से ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदों का स्तर भारतवासियों जितना ऊंचा नहीं है। तो क्या एक अच्छी या बुरी सरकार और देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां ही लोगों की खुशी या नाखुशी तय करती हैं? इसका जवाब है नहीं। भारत के लोग खुश नहीं हैं और इसका एक कारण है डर। आज एक सामान्य व्यक्ति डरा हुआ है कोरोना जैसी महामारी से, कैंसर और दिल की घातक बीमारियों से, फेलियर से। आज एक आम आदमी का अपने जीवन पर से कंट्रोल छूटता जा रहा है और वो उस रैट रेस का हिस्सा बन चुका है जहां लोग दिन के 12 घंटे काम करते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। वो अपनी धन दौलत से संतुष्ट नहीं है। आज एक आम आदमी अपने परिवार, दोस्त और प्रकृति के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता, जिससे उसकी बहुत से मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। कला और शौक इंसान की गहराइयों में कहीं छुप गए हैं और इंसान मटेरियल लाइफ की भूल भुलैया में फंसा हुआ है। तो क्या खुश होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, खुश होने के बहुत सारे आसान तरीके हैं, इतने आसान कि कुछ तो आप पहले से ही जानते होंगे। सोचिए। अगर नहीं सोच पा रहे तो चलिए पता करते हैं अगले एपिसोड में।